दोस्तों, ये कहानी बचपन में मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाया था। मेरी दादी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में एक भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसी ही एक भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना भी हुआ था, जो एक खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल थी। वह सर्दियों का मौसम था, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर जाने वाले रास्ते में बाजार भी पड़ता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और बाकी उनके साथ वाले कर्मचारी शहर चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तब दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि ये किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, ऊपर से अकेली औरत थी, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस औरत की मदद करना जरूरी है। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वह जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस औरत के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है? फिर भी वह औरत कुछ नहीं बोली। दादाजी उससे बोले कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस औरत ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ चल दिए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सभी भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा, तो दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहने लगे कि बेचारी अब यहीं रह लेगी और घर का खाना बना दिया करेगी। लेकिन दादी माँ को उस औरत पर कुछ शक हुआ। दादी को लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में ले जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है। इसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। 10 से 15 मिनट बाद दादी माँ फिर से रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बहुत डरावना था। लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मग्न थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उसके ऊपर फेंक दिया। आग की वजह से वह जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सबने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव के जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे।
और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा भी कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर आग से उस चुड़ैल को भगा दिया। यदि उसे नहीं भगाया जाता तो एक दिन वह पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती।